Hello students, welcome. Today we are discussing types of sets. In previous lecture we will define definition of set and some example and some symbol related to set. Okay. टाइप्स ऑफ सेट में अपना फर्स्ट पार्ट हो गया था जिसको अपन बोलते हैं नल सेट, कंप्लीट हो गया. नाउ सेकंड टाइप दैट इज फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट? देखिए, फाइनाइट मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो एक फिक्स होते हैं, फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं. तो फाइनाइट सेट, इन दैट सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, जिनको अपन काउंट करते हैं, एक फिक्स होते हैं. जैसे सपोज देर इज ए सेट, देर आर एलिमेंट 1 2 3 and 5. okay sir, there are 4 element, it is represent an a number of element in set A, that is 4. it means that is finite set. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? काउंटेबल है, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं. ओके, now the next part, third, it is infinite set. Infinite set, infinite set, it means the number of element are infinite. मान लीजिए कोई सेट है, मैंने इस तरह लिख दिया a इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 लिख दिया. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो अपन काउंट नहीं कर सकते. इस टाइप के जो सेट हैं इनको अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सेट. जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ फाइनाइट. और जिसमें काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ इनफाइनाइट सेट. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट, देखिए बेटा, इक्विवेलेंट सेट का मीनिंग क्या है? इक्विवेलेंट सेट, in that set, if in two set the total number of elements are same. Equivalent set means number of element in two set are same. Suppose एक है सेट आपका A, इसमें है 1 2 3 4 and others is B, there are A B C D. yes, फर्स्ट वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बेटा? दैट इज 4. and in second set B number of element is 4. it means the cardinal number are same. दोनों के जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है? सेम है. जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है? सेम है. it means that is called equivalent set. okay, yes. now next, equal set. equal set means the number of element are same and the element is also same. next is equal set. equal set, it means the number of element same and all element are same in both set. suppose there is A and B, the element of A is 1 2 3 4 and in set B is 2 3 4 1. the number of element are same and the element are also same. it means that are equal set. या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B से बिलोंग करें और B के जो एलिमेंट है वो A में से बिलोंग करें. it means both A and B are same. तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, A इक्वल टू B, सेट A इक्वल टू सेट B. A में जो एलिमेंट है वो B में है और B में जो एलिमेंट है वो A में है. इट मीन्स बोथ सेट आर इक्वल. ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट, इक्वल सेट के बाद में अपन आते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सेट का मीनिंग ये है कि ऐसा सेट जिसके अलावा या जिसके बाद में कोई सेट नहीं बचता. मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ आ जाता है, उस इवेंट से रिलेटेड सब कुछ आ गया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. जैसे मैं कहता हूँ एक डाइस को मैं उछालता हूँ, ए डाई इज थ्रोवन.
डाइस को उछाला, तो डाइस से रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स होती है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सिंपली अपन एक कॉइन की बात करें, एक कॉइन को अपन टॉस करते हैं तो वहाँ पे हेड और टेल, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी उसमें आ जाती है। दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। तो एक तरह से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा सेट इसके बाद में और कोई भी एलिमेंट या और कोई सेट नहीं बचता, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सबसेट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। सबसेट क्या होता है? सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट देखिए समझिएगा। सपोज आई हैव a set A, there are some element 1 2 3 4 and other set is B, there are 2 3 4। इट मीन्स कि जो B में एलिमेंट हैं, जो B में एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट A में बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जो B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे A में बिलोंग करते हैं। तो B जो है, B इज सबसेट ऑफ A। B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे A में बिलोंग करते हैं। जैसे एक अदर एग्जांपल इसे समझाऊं, मान लो एक सेट है A, इसमें ऑल इंडियंस, इसमें ऑल इंडियंस जितने भी इंडियंस हैं वो सारे के सारे A में आ गए। ओके, B इसमें मान लीजिए आ गया ऑल। अब आप ऑल कोई मान लीजिए स्टेट का नाम ले लीजिए, जैसे मान लो राजस्थान के जो भी हैं ऑल राजस्थानीज। अब आप बोलेंगे सर ऑल इंडियंस टोटल एक सेट हो गया। इसमें से अगर अपन इसके अलग अलग पार्ट्स करें, जैसे राजस्थान के हैं उनको अलग कर दिया, या हरियाणा के हैं उनको अलग कर दिया, या मुंबई के हैं उनको अलग कर दिया, सॉरी महाराष्ट्र है उनको अलग कर दिया, तो इस तरह से जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं ये क्या हो गए? टोटल इंडिया का जो सेट है इसके अलग अलग सबसेट हो गए। तो एक तरह से अपन ऐसे बोले कि जो पर्सन राजस्थान से बिलोंग कर रहा है वो डेफिनेटली इंडिया से बिलोंग करेगा, ये श्योर है। तो कहने का मतलब जो एलिमेंट A में बिलोंग करता है वो डेफिनेटली B में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि B है वो A का क्या है? एक सबसेट है। क्लियर है? ओके, तो इसको अपन डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको हम डिनोट करेंगे कि जब B इज सबसेट ऑफ A, इट मीन्स B सबसेट ऑफ A। इसको इस तरह से अपन डिनोट करते हैं। ये साइन जो है ये है सबसेट ऑफ A। अच्छा, सपोज मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं C, और इसमें लिख दिया मान लीजिए 1 3 5। अब बताइए 1 3 5 में जो एलिमेंट है वो A में है क्या? नहीं है। इट मीन्स अपन ऐसा बोल सकते हैं C इज नॉट सबसेट ऑफ A। जो C के एलिमेंट हैं, अब ऐसा नहीं होता कि 1 और 3 तो मैच कर रहा है, नहीं, कंप्लीट जितने भी है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट इन सेट C, जितने भी एलिमेंट ऑफ C के हैं बिलोंग फ्रॉम सेट A। तो अपन बोल सकते हैं कि C जो है वो A का सबसेट है। बट यहाँ 5 नहीं है, इट मीन्स C डज नॉट सबसेट ऑफ A। इसको हम ऐसे कट कर देंगे, इसका मतलब है कि जो C है वो A का सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो D है, अब D में आपने ऐसा लिख दिया मान लो 1 3 2 4। अब आप कहीं सर A और D तो इक्वल सेट ही है, क्या सबसेट है क्या? यस बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। D इज सबसेट ऑफ A। अच्छा, एक बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि A इज सबसेट ऑफ D? यस बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो A में है वो D में है, जो D में है वो A में है, तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि D इज सबसेट ऑफ A। D इज सबसेट ऑफ A। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा कि सर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि A इज सबसेट ऑफ B? क्या A B का सबसेट है? नहीं, नहीं बोल सकते। मतलब अपने से बोल सकते हैं कि राजस्थान इज सबसेट ऑफ A। राजस्थान A का सबसेट है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते, सॉरी, राजस्थान सबसेट ऑफ इंडिया
बट इसको ऐसे नहीं बोल सकते इंडिया इज सबसेट ऑफ राजस्थान। क्लियर? सीकर इज सबसेट ऑफ राजस्थान, बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि राजस्थान इज सबसेट ऑफ सीकर। क्लियर हो गया? तो सबसेट एक तरह से याद रखना कि जो सबसेट है वो सेट से हमेशा छोटा होता है या बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब आप कहेंगे सर एक सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं वो दे बताइए। जैसे मान लो एक सेट है आपके पास ए, इसमें कुछ एलिमेंट है मान लो 1 और 2, हाँ 1 और 2 मान लीजिए, पर सर इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कि सर इससे कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो आप कहेंगे सर अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ 1, ये भी इसका सबसेट है कि नहीं, कि 1 है इसमें है। मान लो कोई सेट का नाम लिखा हुआ है ओनली 2, ये भी इसका सबसेट है। मान लो 1 2 लिखा है, ये भी इसका सबसेट है। एक और ध्यान से रखना, 5, जो 5 है ये भी हमेशा हर सेट का सबसेट होता है। 5 हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, इसको अपन इंक्लूड करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि सर यहाँ पे 2 एलिमेंट थे तो इनके टोटल कितने सबसेट हो गए? 4। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा होता 1 2 3 तो क्या क्या सबसेट पॉसिबल थे बेटा? तो यहाँ पे 1 2 3 से एक तो हो जाता 1 आपका, ये सबसेट है। एक आपका अगर 2 लिखा है तो भी ये इसका सबसेट है, अगर ओनली 3 लिखा है तो भी इसका सबसेट है। मान लीजिए 1 2 लिखा हुआ है तो भी इसका सबसेट है। मान लीजिए 2 3 लिखा है, ये भी इसका सबसेट है। 1 3 है, दैट इज ऑल्सो सबसेट। एंड 1 2 3 लिखा है, दैट इज ऑल्सो सबसेट। एंड 5 लिखा है, ऑल्सो सबसेट। तो हाउ मेनी टोटल? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि 3 है तो यहाँ पे 8 बने, 2 थे तो 4 बने। तो आप बोलेंगे इफ एन एलिमेंट इन सेट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2n। ये आप याद रखना दिमाग में कि अगर कहीं भी सेट में n एलिमेंट गिवन है तो उससे रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 2n बनेंगे। अगर 3 है तो 2 3, अगर 4 एलिमेंट है तो 2 4, 5 एलिमेंट है तो 2 5। क्लियर है? तो ये आपका सबसेट हो गया। ओके, इसके अलावा 1-2 बातें मैं और बताना चाहूँगा इसके अंदर। देखो, अब मान लीजिए मैंने कहीं ऐसा लिखा है, जैसे मान लो इतना लिखा 1, तो आप ऐसे बोलेंगे 1 इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कई बुक्स में इसको ऐसा लिख रखा है, कई बुक्स में इसको ऐसा लिख रखा है, तो भी करेक्ट है। ये 2 भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसको अलग अलग आप ना समझे। बहुत सी बुक्स में ये कर रखा है, कई बुक्स में ये कर रखा है। ओके, बट कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि सर कि 1 सबसेट ऑफ ए, क्या ये ए 1 सबसेट है क्या? आप बोलेंगे नहीं, इट इज़ रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। अगर सबसेट होना है तो इसको इस तरह के सेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक सेट में से दूसरा सेट सबसेट हो सकता है, जो एलिमेंट है वो सबसेट नहीं हो सकता। ओके, अगर एक बच्चा, ये करेक्ट है बेटा। अगर कोई बच्चा बोले ए जो सेट है वो बिलोंग करता है ए में से, नहीं, ये भी रॉन्ग है। एक सेट में से दूसरा जो सेट है वो बिलोंग नहीं कर सकता, वो सबसेट हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो इसे लिखा 1 बिलोंग्स ए, ये करेक्ट है क्या? यस, ये करेक्ट है आपका, क्योंकि 1 है वो ए का एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ सबसेट की फॉर्म में लिखा, रॉन्ग हो गया। ओके, यहाँ पे आपका बिलोंग्स लिखा, रॉन्ग हो गया। तो ध्यान से देखिए, सेट में से दूसरा सेट सबसेट हो सकता है
बट बिलोंग्स की बात आती है तो बिलोंग्स ओनली एलिमेंट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, यस। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपने काउंट किए 2 पावर n। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसेट क्या क्या बनेंगे वो भी क्लियर होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट। देखिए बेटा, प्रॉपर सबसेट अभी जो कर रहे थे वो था सबसेट, और यहाँ है प्रॉपर सबसेट। क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या मीनिंग है प्रॉपर सबसेट का? तो देखिए, आप लोगों ने जब एक सेट गिवन था 1 2 3 इसके एलिमेंट थे, तो इसका सबसेट क्या क्या बनाए थे? आपने एक सबसेट बनाया था 1, दूसरा बनाया था 2, एक बनाया था 3, एक बनाया था 1 2 का, एक 2 3 का, एक 1 3 का, एक 1 2 3 का, और एक था 5 का। ये सारे के सारे आपने सबसेट बनाए थे इसके। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर सबसेट में जो सेट है ये इंक्लूड नहीं होता। प्रॉपर सबसेट में जो खुद सेट है वो इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए अगर आप लोगों को कोई पूछे कि टोटल इफ एन एलिमेंट इन ए सेट देन टोटल number of proper subset is 2 power n minus 1। अब -1 क्यों मैंने हटाया बेटा? कि जो खुद सेट है वो आपके प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं 2 पावर n माइनस 1। ओके, कई बुक्स में इसको ऐसे भी शो कर रखा है, जैसे मान लीजिए b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इसको हम लिखते हैं बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इस तरह से डिनोट कर रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। इस साइन के अंदर हर बुक्स में अलग अलग तरीके से शो कर रखा है। क्लियर? तो प्रॉपर सबसेट में आपको ओनली एंड ओनली क्या याद रखना है कि सर जो टोटल सबसेट होते हैं उसमें से जो खुद सेट है इसको अपन रिमूव कर देते हैं, तो जो टोटल एलिमेंट बच गए वो हो गए आपके प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? देखो बेटा, पावर सेट एग्जाम्पल से समझेंगे फिर से। सपोज ए इज द सेट, एलिमेंट इज 1 2 3 and subset of A is 1 2 3 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3 and 5 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके सबसेट हो गए। बट पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट, या फिर पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट। तो जितने भी सबसेट हैं इनको अगर मैं एक सेट की फॉर्म में लिख दूं, एक सेट का पार्ट बना दूं, सेट ऑफ 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सारे के सारे सेट एक पावर की फॉर्म में आ जाते हैं। इसको हम PS से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो एक तरह से पावर सेट क्या हो गया कि दैट इज द सेट ऑफ सबसेट। जितने भी सबसेट थे उन सबको मैंने एक सेट के अंदर रख दिया, और इसी का नाम क्या हो गया? पावर सेट। अगर आपको कोई पूछे कि सर पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो आप कहोगे जो सबसेट हैं वही इसके एलिमेंट होते हैं, और वो होते हैं 2 पावर n। तो पावर सेट कितना हो गया बेटा? 2 पावर n। क्लियर हो गया? तो ये सारे थे बेटा टाइप्स ऑफ सेट, सेट के सारे टाइप्स। ओके,
यस अब एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। देखो यस बेटा, एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें एक सेट है ए और इसमें है एलिमेंट 1 2 और 3 4, एक सेट है और 5। देखिए अगर यहाँ पे ये 10-11 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं कह रहा हूँ सेट में जो सबसेट और बिलोंग्स का जो साइन है इसमें आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 4 है ये इसका एक एलिमेंट है। अगर मुझे कोई पूछे एक में क्या क्या एलिमेंट हैं तो मैं कहूँगा ए में एक एलिमेंट 1 है, एक 2 है, एक 3 4 है, एक 5 है। ध्यान से देखिए, इस वाले को मैं एक साथ बोलूँगा बिकॉज इट इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। 3 4 क्या है? एलिमेंट है। क्लियर है? ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 3 4 सबसेट ऑफ ए। क्या 3 4 ए का सबसेट है? आप कहेंगे नहीं, इट इज़ रॉन्ग, ये नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि 3 4 जो है ये क्या है? एक एलिमेंट है। तो सेकंड जो लिखा 3 4 बिलोंग्स ए, यस इट इज़ करेक्ट, ये आपका सही है। क्यों? कि 3 4 जो है वो इसका क्या है? एक एलिमेंट है। क्लियर है? ओके। 3 4 एलिमेंट और इसके बाद में इस पे सेट लगाया है, यस इट इज़ करेक्ट, ये आपका करेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपके लिखा हुआ है इस तरह से 1 लिखा है, तो अगर 1 ऐसा लिखा हुआ हो सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट ऑफ ए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 एक एलिमेंट था और एलिमेंट पे क्या लगा दिया हमने? सेट लगा दिया। सिमिलरली ये भी क्या एक एलिमेंट था, एलिमेंट पे क्या लगा दिया? सेट लगा दिया, तो ये इसका पार्ट हो गया। ओके। 1 एक का पार्ट है क्या? एलिमेंट है, यस, क्योंकि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। क्लियर है? ओके। यहाँ लिखा 1 सबसेट ऑफ ए, यस ये रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि सबसेट होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ता? यहाँ पे करली ब्रैकेट होना पड़ता है। ओके बेटा, यस। नाउ सिक्स्थ 1 2 5, 1 2 5 एलिमेंट जो हैं वो इसके ए में है क्या? तो 1 2 5 आप कहेंगे यस 1 2 5 एक सेट है जो ए में है, इट मीन्स दैट आर करेक्ट। 1 2 5 ध्यान रखना, कभी भी एक सेट जो है वो दूसरे सेट में से बिलोंग नहीं करता, ये सबसेट होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। सिमिलरली 8th 1 2 3, अब 3 तो 1 2 3 तो है ही नहीं यहाँ पे बिकॉज ये तो इसका पार्ट है, तो 1 2 3 3 नहीं है, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया क्योंकि 3 जो है नॉट बिलोंग्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा। ओके। 9th 5 बिलोंग्स ए, रॉन्ग। 5 एक एलिमेंट नहीं है, 5 ये शो कर रहा है कि दैट इज इम्पैटी सेट या नल सेट, तो ये आप नहीं कर सकते। 5 हमेशा हर सेट का एक सबसेट होता है, सो इट इज़ करेक्ट। एंड 5 सबसेट ऑफ ए, ये रॉन्ग बिकॉज 5 लिख दिया। 5 अपने आप में एक सेट है और सेट को आप इस तरह से नहीं करेंगे, या तो ऐसा लिखो या इसको सिंपली ऐसा लिख दो, बट आप ये जो लिखते हैं सेट और इसमें लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, कभी भी ऐसा नहीं रखेंगे। तो बेटा ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें आपके बिलोंग्स का और सबसेट का जो कन्फ्यूज़न है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑपरेशन ऑफ सेट्स करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।